गांधी में दंगे, बस ट्रेन कहाँ से एनटीपीसी वाला में क्या हुआ? प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, लाठी का चार्ज किया, ट्रेन का ट्रेन का इस्तेमाल किया गया था ना। ट्रेन का इस्तेमाल किया, गर्म दूध फेंका जा रहा है। मतलब तो जिस टाइम नीतीश कुमार की सरकार बन रही थी तो उस टाइम भी तो प्लान के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में प्रशांत किशोर बात कर सकते। 25 से 30 बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, प्रशांत किशोर 9वीं फेल है। सरकारी डाटा के हिसाब से ये घोषित कर दिया गया कि 29 राज्य में सारा राज्य से सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। आज छोड़ गए थे, बिहार का नामों नहीं पता चलता। फिर से तेजस्वी चाहिए, 25 फिर से तेजस्वी। 17 महीना में इतना चिकार के दिखाए थे, एक बार मौका तेजस्वी सरकार को भी देना चाहिए। डरा के रखा गया था, इसीलिए तो लालू यादव कहते हैं बिहार के अंदर। सुनिए, लालू यादव सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। वर्तमान स्थिति जो नीतीश कुमार का है वो गड़बड़ा गए बिल्कुल। सरकार वो नहीं चला पा रहे हैं, वो मदहोश हैं। बीजेपी का सरकार बनाने के लिए, जेडीयू का सरकार बनाने के लिए बहुत हद तक प्रोपेगेंडा अपनाए हैं। वो अपना सरकार बनाने के लिए क्या क्या भी जनता के साथ साजिश कर सकते हैं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। जुमला दे रहे हैं, क्या है? जुमला दे रहे हैं। क्यों नहीं? दोस्तों आप देख रहे हैं IR न्यूज़ भारत। हम पटना जंक्शन पर जनता के बीच में है, जनता जानेंगे बिहार में अगला मुख्यमंत्री। जिस तरह से चुनावी घमसान मचा हुआ है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? अगला 2025 में मुख्यमंत्री कौन बिहार का? नीतीश कुमार। फिर से नीतीश कुमार। हाँ। क्या क्या नीतीश कुमार ने विकास में क्या क्या किया? रोड, सड़क, हाँ, और क्या? रोजगार रोजगार, रोजगार रोजगार, रोजगार कहाँ मिला? रोजगार मिल रहा है ना। कहाँ? ये रोजगार है क्या है? ये रोजगार है, ये हाँ। नीतीश कुमार दिए हैं। हाँ, सब रोजगार है। कहाँ से हैं? जी? कहाँ से हैं? बिहार से है। डरल बोल रहे हैं भैया। सुनिए ना, सुनिए, डरल बोल रहे हैं। डरल बोल रहे हैं, किससे डर गए? मोदी जी से डर रहे थे। मोदी से डर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार का सरकार बना रही, मोदी से कैसे डर जाएंगे? एनडीए की सरकार है, इसी में डर रहे थे। हाँ, तो बिहार में किसकी सरकार? एनडीए की सरकार है। अरे 2025 में बिहार में किसकी सरकार बनेगी? महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन। मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री होगी, तय होगा। अभी तय नहीं है। नहीं, तय नहीं होता है, होगा नीतीश कुमार। हाँ। क्या क्या विकास का मुद्दा रहेगा उनके मैनिफेस्टो में? क्या क्या है बताइए। अभी तो सब चीज तो दे ही रहे हैं, क्या चीज? रोड सब बना ही दिया, और कुछ चाहिए? रोड से रोजगार चल गया। हाँ, अगला बार बन जाएंगे तो फिर देंगे। हाँ। पहुंचेगा ना 25 मिनट। तो जो लोग है ट्रेनों में, ट्रकों में भर भर कर जो अलग राज्य में जा रहे हैं, लात जूता खा रहे हैं, उसमें क्या कहिएगा? उन लोग नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? सब झूठ मूठ बोलता है कि बेरोजगारी है, नहीं पढ़िएगा तो कहाँ से नौकरी देगा? मतलब पढ़ा लिखा हुआ आदमी बाहर नहीं जा रहा है। बाहर जा रहा है तो अपना गलती से न जा रहा है, पढ़ा हुआ लिखा कर नौकरी नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार सब खुलवा के दे देंगे तो क्या चलेगा? नहीं मिल रहा है। अंबानी जी जितना फैक्ट्री खोला है, बुलाइए उनको बिहार में, जो खुलवाएंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वो ना बात करेंगे। आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे अंबानी हो ना? कहाँ के हैं? गुजरात के। हाँ। गुजरात का हाल देखिए। क्या? बिहार में का तो अमीर आदमी है तो का तो खोल उल देवे ना, तो आदमी के 20 को रोजगार मिल जाएगा। ये बात आप लोग पहुंचाइएगा, आप लोग समर्थक है उनके। हाँ भाई, नीतीश के समर्थक तो है। हाँ, तो आप ना दे रहा है, हम लोग को फायदा हो रहा है तो हम लोग समर्थक क्या है। क्या फायदा हो रहा है उनसे? फायदा है, रोड बना दिया और क्या रोड बना दिया, विकास कर दिया, बिहार के विकास कर दिया। विकास में विकास हो गया। तो आज छात्र में जो लाठी बरस रहा था, क्या छात्र में जो लाठी बरस रहा था, कहाँ बरस रहा है? कहाँ बरस रहा है? कहाँ बरस रहा है? छात्र में लाठी बरसा है कि नहीं जी? छात्र में लाठी बरसा कि नहीं? छात्र में लाठी बरस रहा था, कहाँ बरसा? कहाँ बरसा? नियम लागू नहीं फॉलो करे तो पढ़वे करेगा। मतलब अरे प्रोटेस्ट करना 1 मिनट, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है कि नहीं है? है ना? तो लिमिट में प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, लाठी का चार्ज किया। ट्रेन के सामने चल जाइएगा तो कोई मतलब थोड़ी ना है। गांधी मैदान में ट्रेन कहाँ से आ गया भाई? एनटीपीसी वाले में गांधी मैदान के पास ट्रेन कहाँ से आ गया? एनटीपीसी वाला में क्या हुआ? हम पूछ रहे जो हाँ, बीपीएससी में क्या हुआ? अपना मौलिक अधिकार के लिए कोई भी अपना आवाज उठा सकता है, लेकिन कहाँ कुछ दिया गया उसको? दूध फेंक दिया, लाठी मिला, डंडा चला दिया जाता है, डंडा मिला था, डंडा चला दिया जाता है। वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया था ना? वाटर कैन का इस्तेमाल किया, गर्म दूध फेंका जा रहा है। मतलब इसमें जो जनता का मौलिक अधिकार है, निरंकुश हो गई है सरकार और मनमाना ढंग से शासन कराई है। मोनोटोनस हो गया है यहाँ की सरकार, और कुछ नहीं है। अभी वैकेंसी आई ADEO का, 30 साल बाद वैकेंसी आई, इसमें कुछ छूट नहीं दिया गया बच्चों को। तो उसमें वो इसमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप जो भी इसकी तैयारी कर रहे होंगे, इसका आशा रखे होंगे, उनको मिलना चाहिए। 10 साल का छूट में नहीं मिल रहा है, ठीक है। पहले इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ये संसद में बोल रहे हैं तो इनको बोलने के लिए अति नहीं है। तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? अगला मुख्यमंत्री तो ये इसको होना चाहिए, जो प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर। हाँ, क्योंकि योग्य है, और जितने भी सरकार रहे हैं सब में उनका मैनेजमेंट के कारण सब सरकार, नीतीश कुमार के भी सरकार मैनेजमेंट उन्हीं के मैनेजमेंट से जीता है। तो हाँ, तो ये इनका होना चाहिए सरकार, जिसके कारण की, और सत्ता में हमेशा परिवर्तन की जरूरत है। एक अगर सरकार लगातार रहती है तो वो निरंकुश हो जाती है। एक मिनट, आपने क्या कहा कि हर जगह सहयोग रहा उनका, प्रशांत किशोर का। तो जिस टाइम
नीतीश कुमार की सरकार बन रही थी तो उस टाइम भी तो प्लान के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में प्रशांत किशोर बात कर सकते थे। हाँ, बात कर सकते थे, लेकिन सब कुछ उनके मैनेजमेंट पर नहीं होता है, वो मंत्रिमंडल के अनुसार से काम होता है। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक क्या मजबूरी उनकी आ गई कि अपना पार्टी बनाना पड़ा, चुनाव लड़ने के लिए इतना व्याकुल है, क्या मजबूरी हो गई? इसीलिए कि जनता की हर बात को पूरा नहीं कर रहे हैं और उसको जनता की बातों को पूरा करने के लिए, जनता की बात को लाने के लिए इनको आगे आना पड़ा। और जो भी शिक्षित हैं उनकी भाई बड़ी मन से कहते हैं कि हम इतना ताकत रखते हैं कि प्रधानमंत्री बनाने का क्षमता रखते हैं, हर राज्य मुख्यमंत्री बनाने का क्षमता रखते हैं, तो प्लान रोकने का क्षमता नहीं रखते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने का क्षमता नहीं रखते हैं। फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाने के लिए जो सरकार में है उनको आगे आके ना बुलाना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर आके जब तक अरे भाई 25 से 30 बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, लिखित किसका है? प्रशांत किशोर जी का है। हर हर मोदी घर घर मोदी लिखित किसका है? प्रशांत किशोर जी का है। तो वही रोजगार पर, फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर नारा नहीं दे सकते थे? वो नारा दे सकते थे, लेकिन जो भी कानून बनती है वो सारे ब्यूरोक्रेट बनाती है, उसमें केवल मैनेजमेंट से नहीं होता। फेल को जितना बुद्धि होगा उतना ही ना बोलेगा। प्रशांत किशोर 9वीं फेल है। प्रशांत किशोर को कौन बोला है? प्रशांत किशोर का बात होता है, 9वीं फेल बोल रहे हैं। आज तक वो कुछ प्रशांत किशोर का बात बिहार में क्या किए हैं? खाली बोलने से होगा? बोलने के लिए तो सब यही बिहार की वजह से बिहार पिछड़ा है। बिहार पहले पूरा समझिए बात को, नहीं पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा नहीं है, सारे राज्य पिछड़ा नहीं है। लालू के राज में 6 बजे के बाद चल पाते थे, चल रहा है, आराम से चल रहे। 12 बजे चलेंगे तो कोची कोई कर लेगा? कोची कोई कर लेगा? 12-1 बजे 2 बजे तक ऐसा रहेंगे तो कौन कुछ कर लेगा? बताइए। सुन लीजिए, सरकारी डाटा के हिसाब से ये घोषित कर दिया गया कि 29 राज्य में सारा राज्य से सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। आइनों के हिसाब से बिहार पिछड़ा नहीं है। सुनिए, जहाँ बिहार था ना, एजुकेशन के हिसाब से अभी भी सबसे निचले पायदान पर है कि नहीं? बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, तो बिहार आगे कैसे है? तो क्या आपके सामने ना बोले नहीं ना, इससे पूछिए भैया को कि इसको कै रुपया का रोजगार मिला। तो हमारी लिटरेसी रेट क्यों कम है? सबसे पूरे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में हमारे सब कुछ क्यों है? क्या करिए? जब लालू जी का राज था ना, तो बिहार जहाँ पे वो छोड़ के गए थे, वहाँ से नीतीश कुमार कहाँ लेके आ गए ना, वो देखिए। कहाँ छोड़ के गए? कहाँ से छोड़ के गए थे? बिहार का नामों नहीं पता चलता। एक मिनट रुकिए, ऐसा नहीं होगा। हमसे सवाल करें, किस परिस्थिति में बिहार मिला था लालू यादव को, पता है आपको? उम्र कितना हो रहा है आपका? 20 हो रहा है। 20 में 2005 में आप पैदा हुए हैं। कार्यकाल देख लिए लालू यादव का? कार्यकाल 7 बजे के बाद घरवा से कोई नहीं निकलता। 2005 में पैदा हुए, कार्यकाल लालू यादव का। अगर बिहार में सब कुछ है तो साक्षरता दर क्यों पीछे है? अगर हमारी जो साक्षरता दर है, शिक्षा की व्यवस्था है, वो क्या है? स्कूली शिक्षा सबसे पहले जरूरी है, शिक्षा व्यवस्था। और शिक्षा व्यवस्था को सबसे कमजोर करने का काम नीतीश कुमार ने किया है कि जो शिक्षा मंत्री को बहाल किया। अगर आप रिक्शा वाला को जो अलिटरेट है उसको टीचर बना दिया तो कोई नहीं बनेगा। 25 से 30 फीट से नीतीश वो देखिए, अभी ऐसा है कि प्रशांत किशोर कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी गठबंधन की सरकार ही बनाएगी। चूंकि मानसिकता जो बन चुकी है पब्लिक की, उसमें पूरी तरह से नहीं आएंगे, लेकिन गठबंधन बना के नीतीश कुमार के ही सब लोग बनाएंगे। तो इससे जब तक सरकार में बदलाव नहीं होगा तब तक कोई विकास नहीं हो सकता है। 25 से 30 फीट से नीतीश, 25 से 30 नीतीश 25 में फिर से तेजस्वी चाहिए, 25 में फिर से तेजस्वी। जब 17 महीना में इतना चिकार के दिखाए तो एक बार मौका तेजस्वी सरकार को भी देना चाहिए। क्यों देंगे तेजस्वी को, बताइए? क्यों नहीं देना चाहिए? जब 17 महीना में इतना रोजगार दिए हैं तो इस पर यकीन किया जा सकता है, इस आधार पर कि 5 लाख कौन पास की? पहले से काहे नहीं मिल रहा था? जब वो आया तब कैसे मिला? अभी बोल रहे लालू यादव को जब राज्य मिला था ना, तब पूरा गड्ढा कुछ की था, उसको भरने का काम किया। और जब नीतीश सरकार आए तो उस पर रोड बनाने का काम किया। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि लालू यादव कुछ नहीं किया है। हम लोग का बोलने का अधिकार नहीं था, हम लोग का बोलने का अधिकार नहीं था। हम लोग खड़े, नीरज कुमार प्रभात हुआ। कहाँ से? खराटी डोभी प्रखंड से। बोलने का अधिकार नहीं था? नहीं, एकदम नहीं।
देखना लालू नहीं यादव ने था। दिलवाया। फॉरवर्ड लालू यादव ने सुनिए ना, दिलवाया। सुनिए ना, सामने फॉरवर्ड क्लास आदमी लोग बैकवर्ड का देखना नहीं चाहता था, ठीक है ना। उस समय लालू यादव का देन है कि आज हम लोग जो भी है यादव पासवान जितना भी नीच ये सब का जाति है ना, सब आज हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बोलने का हक भी रखते हैं खुल के। पहले कोई बोलता नहीं था। संविधान हमारे संविधान पढ़ना उसमें बोलने का अधिकार दिया गया दिया गया था, हम मानते हैं, लेकिन लोग डरता था, डरा के रखा गया था, इसीलिए तो लालू यादव कहते हैं बिहार के अंदर सुनिए, हम क्लियर बोलते हैं आपको। 1990 से पहले जो है ना बहुत ज्यादा जाति बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक सुनिए बोल रहा है कि नीतीश कुमार लालू यादव, सुनिए लालू यादव सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष में कोई शक नहीं है। नीतीश बाबू आए वो भी बहुत अच्छा काम किए बिहार के लिए। लोग बोलेंगे वन टाइम फर्स्ट टाइम में बहुत बढ़िया काम किया, हाँ, उसके हाँ। बाद नहीं किया। उसके बाद देखिए अभी जो है ना, अभी वर्तमान स्थिति जो नीतीश कुमार का है वो गड़बड़ा गए, बिल्कुल गड़बड़ा गया। हाँ बिल्कुल गड़बड़ा गए, आधार क्या है? बिल्कुल गड़बड़ा गए। सरकार वो नहीं चला पा रहे हैं, वो मदहोश हैं। हाँ उनको कुछ पता नहीं दुनिया। मतलब कि भाजपा के साथ जब गठबंधन होता है तो गड़बड़ा जाते हैं, और राजद के साथ जब गठबंधन होता है तो काम होता है। नहीं अभी सुनिए, अभी जो है ना प्रशांत किशोर के बारे में भी एक राय देना हम चाह रहे हैं कि दूसरा पार्टी का सरकार बनाने के लिए प्रशांत किशोर क्या से क्या नहीं किए, तो वो अपना सरकार बनाने के लिए क्या से क्या कर जाएंगे इसका भी कोई आता पता नहीं है। समझ रहे हैं ना, वो जब बीजेपी का सरकार बनाने के लिए, जेडीयू का सरकार बनाने के लिए बहुत हद तक प्रोपोगेंडा अपनाए हैं, तो वो अपना सरकार बनाने के लिए क्या क्या भी जनता के साथ साजिश कर सकते हैं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब जुमला दे रहे हैं, क्या है जुमला दे रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता है, जब वो दूसरा की सरकार बनाने के लिए बहुत सारा प्रोपोगेंडा अपना सकते हैं, तो अपना सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं वो जुमला दे सकते हैं? क्यों नहीं सब करता है। पॉलिटिशियन कौन है जो बेदाग है, तो बताइए ना। सारे में कुछ न कुछ कमी है, ऐसा नहीं है। अभी तो भाई साहब आप प्रशांत किशोर का तारीफ कर रहे थे, अभी तुरंत इनके विरोध पे विरोध करने लगे। मतलब क्या है? मतलब है कि उनको अभी आने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक वो पब्लिक के बीच में आके काम करके दिखाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तब तक वो सत्ता में अभी नहीं आ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से क्या है, 2025 का मुख्यमंत्री कौन बिहार का? 2025 में तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री कौन? चिराग पासवान। ये आप सही किसे कुमार बनेगा, कोई दूसरा नहीं बनेगा। ये बात पूछिए, उसका जवाब दीजिए। बिहार का मुख्यमंत्री कौन? अभी तय नहीं हुआ। क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले एक और मीडिया वाला आए थे। मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट मेरी बात आप सुनिए, एक बात रुको ना यार, रुको ना। आप ना ये इलेक्शन के बात कर रहे हैं ना, विधानसभा चुनाव 2025, आप मेरा एक बात याद रखिएगा, राजद के अंदर जिस प्रकार से दलाली चल रहा है ना, टिकट के नाम पे जमीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे रहे हैं। आपको ये मेरा जरूर चलाइएगा मेरे चैनल पे, आप बाद में देखिएगा सब लोग, ठीक है ना। जिस प्रकार से दलाली चल रहा है के अंदर टिकट बंटवारे के राजद में? हाँ राजद में। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? मेरा नाम शैलेश यादव हुआ। मेरा सुल्तानगंज विधानसभा से है। शैलेश यादव? हाँ सुल्तानगंज विधानसभा, बाबा जगन्नाथ की धरती से आप आते बोल रहे हैं यादव है, आप बोल रहे हैं राजद में दलाली हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। और जमीन, अरे सुनो मेरी बात भाई, हम अपने क्षेत्र की बात, भागलपुर प्रमंडल की बात कर रहे हैं, तो अपने क्षेत्र की बात बताना। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले आते हैं, भागलपुर, बांका, इसमें टोटल 12 विधानसभा है। सब विधानसभा का नाम भी बोल दें? नहीं बताइए, दलाली के बारे में बताइए। दलाली जो जमीनी नेता है ना, जमीनी नेता जो कि घूम रहा है गरीबों के बीच, सब जाति धर्म को लेकर चलने वाला, हर जो उसको टिकट नहीं दिया जा रहा है। जो अचानक राजद में शामिल हुआ, पैसा देके 2 करोड़ 3 करोड़ टिकट खरीद लिया, वैसे लोगों को टिकट दी जा रही है। अगर ऐसा जिस तरह से चल रहा है ना, अब मेरा वीडियो बाद में चलाइएगा, अगर यही चलता रहा ना, राजद का सरकार कभी नहीं बनेगा, लिख लीजिएगा, बाद में वीडियो चला दीजिएगा, नहीं बनेगा अगर यही चलता रहेगा। तो सुना आपने लोगों की बातों को, जो पटना में लगातार लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोले नीतीश कुमार की सरकार बनेगी 25 से 30 फीट से नीतीश, कुछ लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।